मेष राशि फल सितंबर 2026। जब घर, धन और रिश्तों के बीच होगी बड़ी परीक्षा। मेष राशि वालों, सितंबर का महीना आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है। यह महीना आपको कुछ चीज देने के लिए आया है और कुछ चीजों से दूर करने के लिए आया है, क्योंकि इस महीने आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण भावों पर एक साथ ग्रहों की नजर है। कहीं देवगुरु बृहस्पति आपको घर परिवार का सुख देने के लिए बैठे हैं, तो कहीं राहु आपकी इच्छाओं को इतना बड़ा कर सकते हैं कि आप रात दिन एक करके भी उसे पूरा करना चाहेंगे। कहीं शुक्रदेव अपनी ही राशि तुला में बैठकर रिश्तों को और खूबसूरत बनाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ शनिदेव द्वादश भाव में वक्री अवस्था में आपके खर्चे, नींद और मानसिक शांति की परीक्षा लेने वाले हैं। और सबसे खास बात, मंगल और सूर्य के कारण सितंबर के महीने में आपके अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा हो सकती है कि आप पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर कुछ नया करने का फैसला लेंगे। लेकिन सवाल है, क्या यह बदलाव आपके पक्ष में जाएगा? क्या पैसा आएगा? क्या प्रेम संबंध सुधरेंगे? क्या नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी? क्या घर जमीन का सपना पूरा होगा? और किन बातों में आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा? आइए मेष राशि वालों, सितंबर 2026 की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि सितंबर 2026 मेष राशि जीवन बदलने वाला महीना। सबसे पहले कुंडली के स्थिति को समझ लें कि कुंडली की आखिर क्या स्थिति है। ये मेष राशि की कुंडली है। तो सबसे पहले सूर्य देव को प्रभाव को समझेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य देव आपके कुंडली के पंचम भाव, यानी कि मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं, यहां पर में विराजमान है सिंह राशि में 17 सितंबर तक। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, संतान, प्रतिभा, क्रिएटिविटी और निर्णय का भाव है। नहीं, इसलिए महीने की शुरुआती 17 दिनों में आपके अंदर आत्मविश्वास दिखाई देगा। आपको लगेगा कि अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने लिए रास्ता बना सकता हूं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम में पहचान बनाने की इच्छा भी बढ़ेगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है, सूर्य के प्रभाव में आपका अहंकार और जिद बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि आपकी बात ही सही है, और यही चीज प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बात को थोड़ा बड़ा बना सकती है। संतान को लेकर के भी चिंता हो सकती है, या संतान के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है 17 सितंबर तक। लेकिन 17 सितंबर के बाद जब सूर्य देव कुंडली के छठे भाव कन्या राशि में आ जाएंगे तो क्या हो? इसके बाद प्रतियोगिता, नौकरी, विरोधी और कर्ज से जुड़े मामलों में आपकी सक्रियता जो है इस समय में ज्यादा बढ़ेगी। जो लोग लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, उनके लिए या उसके सामने आप मजबूती से खड़े हो सकते हैं। शत्रु कमजोर होंगे, लेकिन आपको अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के बाद ग्रह जो है चंद्रमा आता है, लेकिन मासिक राशि फल में चंद्रमा की चर्चा नहीं होती, तो मंगल की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सितंबर की शुरुआत में मंगल देव मिथुन राशि में यहां पर में विराजमान है 18 सितंबर तक तृतीय भाव में। यह स्थिति आपको बहुत साहसी बनाएगा। आप ज्यादा यात्राएं कर सकते हैं। फोन कॉल, मीटिंग, बातचीत, मार्केटिंग और सोशल मीडिया से जुड़े कामों में तेजी आएगी। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देगी। आप सोचेंगे अब जो करना है सो करके रहना है। लेकिन मंगल तृतीय भाव में होने के कारण आपकी वाणी भी तेज हो सकती है। आपकी बात सही होगी, लेकिन बोलने का तरीका गलत होगा। और याद रखिए, सितंबर में आपका सबसे बड़ा नुकसान कोई दुश्मन नहीं, आपकी जल्दीबाजी ही कराएगा। और 18 सितंबर से मंगल देवता जब यहाँ पर में कर्क राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर में मेरे प्यारे, तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। इससे घर परिवार में टेंशन, तनाव बनेगा। घर का निर्माण हो, मरम्मत हो, वाहन का काम हो, जमीन का हो, प्रॉपर्टी का हो, इन सब से जुड़ी हुई चीजों में मंगल परेशानी लाएंगे।
घर के वातावरण में तनाव बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, वाहन चलाने में दुर्घटना के योग हैं, घर में किसी बात को लेकर के बार बार टेंशन, तनाव, गुस्सा आई आई चलता रहेगा और आप परेशान जो है सो रहेंगे। इसलिए 18 सितंबर के बाद आपको जीतना है तो बाहर की दुनिया से नहीं, सबसे पहले अपने गुस्से पर में जीतना शुरू करें और हनुमान जी की पूजा 18 सितंबर के बाद करें, इससे आपका कल्याण होगा। बात अगर करूं बुद्ध देवता की मेरे प्यारे, कि बुद्ध देवता की क्या स्थिति है, तो बुद्ध देवता जो है सो यहां पर में विराजमान है 26 सितंबर तक आपके छठे भाव। बुद्ध देव नौकरी और बुद्धि से संबंधित फायदा देंगे। 26 सितंबर तक बुद्ध आपके छठे भाव कन्या राशि में कहां है, तो उच्च के हैं। नहीं, यह सितंबर कि आपकी सबसे मजबूत स्थितियों में से एक है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ऑफिस में आपकी विश्लेषण क्षमता भी बढ़ेगी। आप किसी ऐसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं जिसमें बाकी लोग उलझे हुए थे। कानूनी या विवादित मामलों में भी आपकी समझदारी काम आएगी। लेकिन ध्यान रखिए, छठा भाव विवाद का भी भाव है, इसलिए विवाद से बचें, बेवजह के बहस में ना पड़े, अच्छा रहे। 26 सितंबर के बाद जब यही बुद्ध कुंडली के सप्तम भाव तुला राशि में आ जाएंगे तो इसके बाद व्यापारिक साझेदारी, ग्राहक, पार्टनर और जीवन साथी से बातचीत महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए नए क्लाइंट या नए कॉन्टैक्ट के जो है सो अवसर बन सकते हैं, इस बात को समझ लें। अब सितंबर का सबसे बड़ा वरदान है आपके लिए, वो है आपके देवगुरु बृहस्पति, जो कर्क राशि में उच्च के हैं। नहीं, मेष राशि वालों, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो घर, सुख, माता संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। 18 तारीख के बाद यहीं पर में मंगल देवता नीच के हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने उच्च के हैं। तो 18 तारीख के बाद बृहस्पति का जो पॉजिटिव प्रभाव है वो कम हो जाएगा, लेकिन 18 तक बढ़िया चलेगा। लंबे समय से घर खरीदने का सपना था, अगर जमीन लेने की योजना थी, मकान बनाने की इच्छा थी, तो सितंबर में उससे जुड़ी गतिविधियां तेज हो सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है, घर में धार्मिक वातावरण बन सकता है, माता पिता से सहयोग मिल सकता है और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में बाहर की सफलता के साथ साथ अंदर का सुख भी बढ़ सकता है। लेकिन बृहस्पति आपको एक और चीज सिखाएंगे, हर सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। कभी कभी परिवार के साथ बैठकर खाना खाना भी, उनके साथ बैठ के हंसना, उनके साथ बैठ के बातचीत करना भी सफलता होता है। माता पिता का आशीर्वाद मिलना भी सफलता है। अपने घर में चैन की नींद सो पाना भी सफलता है। और सितंबर आपको इसी सुख की कीमत समझा सकता है, इस बात को समझिए। बात करेंगे मेरे प्यारे बृहस्पति के बाद, अब बारी आती है देवगुरु के बाद दैत्य गुरु की, अर्थात शुक्राचार्य की। शुक्रदेव कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि में रहेंगे मेरे प्यारे, उनकी अपनी राशि है तुला। मेष राशि वालों, यह स्थिति प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खूबसूरत संकेत दे रही है। अगर आप विवाहित हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अगर पहले से रिश्ता चल रहा है तो संबंधों में आकर्षण बढ़ सकता है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ घूमने फिरने या साथ समय बिताने के अवसर भी मिल सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी के लिए भी यह समय जो है निश्चित तौर पर में बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र जितना आकर्षण देता है उतना ही मोह भी पैदा करता है, इसलिए किसी व्यक्ति के बाहरी आकर्षण को देख करके तुरंत बड़ा निर्णय ना लें। सितंबर में दिल की सुनिए जरूर, लेकिन दिमाग को साथ लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे प्यारे। अब बात करेंगे हमारे शनिदेव की। शनिदेव कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है, जो खर्च और मानसिक शांति का परीक्षा लेंगे, वक्री अवस्था में भी है मेरे प्यारे। शनिदेव मीन राशि में आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में है, इसलिए आप जानते हो कि द्वादश भाव खर्च, विदेश, एकांत, अस्पताल, नींद और मानसिक बोझ से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए सितंबर में अचानक खर्च बढ़ सकता है। कभी घर पर खर्च, कभी यात्रा पर खर्च, कभी स्वास्थ्य या जरूरी काम पर खर्च, कभी ऐसी चीजों पर खर्च जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था।
आपको कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। यही शनि का सबक है। सितंबर में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखिए। दूसरी तरफ विदेश जाने या विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए कोई अवसर भी बन सकता है। बस नींद और मानसिक तनाव को नजरअंदाज करके रखेंगे तो बढ़िया है। रात में देर तक जागना और लगातार चिंता करना आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। इस बात को समझ। आइए राहु देवता को समझ लें। राहु देवता भी बकरी अवस्था में एकादश भाव में कुंभ राशि में अचानक धन लेकिन साथ में लालच देंगे। राहु देव आपके एकादश भाव में है नहीं, यह स्थिति आपकी इच्छाओं को बहुत बड़ी कर सकता है। आप ज्यादा कमाना चाहेंगे, नए लोगों से जुड़ना चाहेंगे, सोशल नेटवर्क को बढ़ाना चाहेंगे, ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी या नए माध्यमों से लाभ के अवसर आपको मिल सकते हैं। अचानक कोई ऐसा संपर्क बन सकता है जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो। लेकिन राहु की एक आदत, वह जितना देता है उससे ज्यादा पाने की भूख पैदा कर देता है। इसलिए किसी लालच में आकर निवेश ना करें। जल्दी पैसा कमाने की स्कीम से बचें। किसी के कहने पर बिना जांचे पैसा ना लगाएं, क्योंकि सितंबर में अवसर भी मिलेगा और परीक्षा भी होगी। बात कर लेते हैं केतु देवता की मेरे प्यारे। पंचम भाव में केतु है। प्रेम और संतान के मामले में सावधानी बरतें। केतु देव क्योंकि पंचम भाव सिंह राशि में, इस कारण कभी कभी प्रेम और भावनाओं से दूरी बनता हुआ दिखाई देगा। जो व्यक्ति पहले आपको बहुत जरूरी लगता था, अचानक वही व्यक्ति आपको परेशान करने लग सकता है। प्रेम संबंधों में भ्रम पैदा हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि आखिर मैं इस रिश्ते को लेकर इतना क्यों सोच रहा हूं। संतान को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों को कभी कभी बहुत मन लगेगा और कभी पढ़ाई से बिल्कुल मन हट जाएगा। इसलिए इस समय एकाग्रता बनाए रखें। हर भावना को अंतिम सत्य मत मानिए। सितंबर में मन कई बार आपको भ्रमित कर सकता है। हाँ, नौकरी और व्यापार की अगर बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए नौकरी के मामलों में सितंबर अच्छा भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। बुध का छठे भाव में उच्च का होना प्रतियोगिता और नौकरी के मामलों में आपकी स्थिति को निश्चित तौर पर में ये बुध देवता मजबूत कर रहे हैं मेरे प्यारे। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं वे अवसर तलाश सकते हैं। ऑफिस में आपकी मेहनत नजर आ सकती है, लेकिन सहकर्मियों के विवाद से बचना होगा। व्यापार में शुक्र सप्तम भाव में होने के कारण साझेदारी और ग्राहक संबंध आपके मजबूत होंगे, लेकिन कोई भी बड़ी डील कागज पढ़े बिना बिल्कुल ना करें। धन के मामले में जो है क्या होगा, धन की दृष्टि से सितंबर में एक तरफ राहु आपको लाभ देगा तो दूसरी तरफ शनि द्वादश भाव में है जो खर्च करवाएगा। आपके पैसों को आपके हाथों से फटाफट निकालता हुआ चला जाएगा। प्रेम और विवाह के मामलों में सितंबर का महीना बहुत दिलचस्प है। शुक्र सप्तम भाव में होने से आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन केतु पंचम भाव में होने से दूरी बढ़ेगी। भावनात्मक भ्रम होगा, यानी दिल कहेगा यही मेरा इंसान है, और कुछ समय बाद दिमाग कह सकता है क्या मैंने सही फैसला किया। इसलिए सितंबर में जल्दीबाजी में ब्रेकअप या शादी का फैसला लेने से बचें। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी की बात जरूर सुननी चाहिए। कई बार रिश्तों में समस्या प्यार की कमी से नहीं, सुनने की कमी से होती है मेरे प्यारे। घर परिवार की बात करूं तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च के है। प्रॉपर्टी, वाहन, मकान या घर के नवीनीकरण से जुड़ा हुआ काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन 18 सितंबर के बाद ये मंगल देवता जो है ये आपके काम में बाधा डालेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। याद रखिए, घर वह जगह है जहां जीतने के लिए नहीं, साथ रहने के लिए जाते हैं। सितंबर में किन बातों से बचना है? सबसे पहली बात तो आपको अपने गुस्सों पर में काबू करना होगा, गुस्सा से बचें। दूसरी बात, बिना जांचे निवेश ना करें। तीसरी बात, रिश्तों में शक को सच ना माने। चौथी बात, अनावश्यक खर्च को रोकें। पांचवी बात, वाहन चलाते समय जल्दीबाजी ना करें। और छठी बात, माता पिता की उपेक्षा ना करें। और सातवीं बात, अपनी मेहनत को दूसरे की सफलता से मत तौलिए मेरे प्यारे। कुछ उपाय की बात करूं तो सूर्य को रविवार को जल देंगे तो अच्छा रहेगा। 18 तारीख के बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे, बढ़िया रहेगा। और 17 तारीख के बाद सूर्य को जल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले भी दे सकते हैं, 17 के बाद और अच्छा। और शनि देव के लिए भी हनुमान जी की ही पूजा करें, सब ठीक ठाक रहेगा मेरे प्यारे। यही थी मेष राशि वालों की जो है सो सितंबर 2026 की राशिफल।
उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये हमारा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप सपोर्ट करें हमें। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर क्लिक करके जुड़ जाए और अपना विचार दे किस विषय पर वीडियो बनाना है, कैसा बनाना है। आपके साथ बातचीत करके ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें। राधे राधे, राम।